हरे कृष्णा। आज श्री रामचंद्र के अनुपम कृपा से माता केके के इस दिव्य प्रसंग को हम प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। भक्तजन, आज का जो ये प्रसंग है, आज का जो ये दर्शन है, आज की जो ये लीला है, ये बहुत बहुत श्री राम राघव के विषय में बहुत बहुत जिज्ञासा है, अनुराग है। भक्तजन, परम पूजनीय श्री गुरुदेव महाराज इसी भाव के विषय में कहते हैं कि हम माता केके को नहीं समझ पाए हैं। माता केके को समझना बहुत ही बड़ा कठिन है। हमारे घर पे भी अगर कोई माताएं अच्छा कार्य या अच्छा कुछ बोले नहीं तो हम कहते हैं कि आप माता केके तो नहीं हो। इस प्रकार से हम उनको संबोधित देते हैं। वैसे तो अगर आप और हम हमारे जीवन में हम देखें कि माता केके के जैसा बनना तो सबसे बड़ा इस मनुष्य जीवन का सार्थक और सफल स्थिति है। माता केके की तरह अपना जीवन हो जाए, इससे बड़ा और हमें चाहिए क्या? और हमें कुछ भी नहीं बनना है, माता केके ही तो बनना है। जब पहली बार माता केके ने कहा राजा दशरथ को कि हे राजन, आपसे हमने 2 वरदान मांगे थे, आज हमें वो 2 वरदान दिए। तो उसी समय महाराज दशरथ बोल दिए, क्योंकि राम के प्रेम में अनुरागी थे, तो उन्होंने कह दिए कि आज तो वो दिन है, आज तू हमसे 2 वरदान क्यों मांगते? आज तो तू 100 वरदान मांग ले केके। हे देवी, आज तो आप हमसे 100 वरदान मांग लो। आज तो बहुत बड़ी हमारे हृदय में खुशी है कि कल राम राजा बनेंगे। उसी समय माता केके ने कहा, मुझे 100 वरदान नहीं चाहिए आपके, बस 2 ही वरदान है। उसी समय कहा कि भरत को राजा बनाइए, भरत को राजगद्दी पर बिठाइए। तो उसी समय भक्तजन वाल्मीकि रामायण सुंदर प्रकार का दर्शन देती है, कहती है कि उसी समय महाराज दशरथ महल में नाचने लगे। उनके हृदय में बहुत बड़ी खुशी हुई। उन्होंने हृदय में सबसे बड़ी खुशी हुई उस बात पर कि माता केके ने कहा कि भरत को राजा बनाइए। हमने आज तक वाल्मीकि रामायण का इस प्रकार से दर्शन नहीं किया है कि हमें वो समझ नहीं आई है। जिस प्रकार से आज महाराज दशरथ खुश हो चुके हैं, महाराज दशरथ प्रसन्न हो चुके हुए, खुश हैं। किस बात पर? वो इस बात पर खुश हैं कि भले कितना भी हो जाए, माता केके भरत को राजगादी पर बिठाए, परंतु भरत बैठ ही नहीं सकता। मुझे पता है राम के होते हुए भरत खुद नहीं बैठ सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, भले ये मुझसे वरदान मांग ले। पहले वरदान ने राजा को बहुत बड़ी प्रसन्नता दी थी महाराज दशरथ को। भक्ति, पहली प्रसन्नता बहुत हुई राजा दशरथ को। उनको पता था कि मैं चाहूं तो भी भरत नहीं बैठ सकता इस राजासन पर। परंतु जब दूसरा वरदान मांगा, वो आपको पता है कि किस प्रकार से उनके जीवन में वो भी एक लीला रही। भक्तजन, सब देवी देवता आ गए माता केके के पास और माता केके को कहने लगे, माता श्री राम का अवतार केवल घर के लिए नहीं हुआ है, केवल आपके लिए नहीं हुआ है, जगत उद्धारक है, जगत का उद्धार करने वाले हैं। कृपा करके आप ऐसा ना करें, आप उनको राजा इस महल का ना बनाए, इस राज आसन का उन्हें राजा ना बना, उन्हें तो वन का भी राजा बना दीजिए।
जंगलों का भी राजा बना दीजिए। हे माता आप ऐसा ना करें। सब देवी देवता आकर कह रहे हैं, वो सुंदर प्रकार का श्लोक है ना, विप्रदेनु सुर संत लीज मनुज अवतार। विप्रदेनु सुर संत हित लीज मनुज अवतार। भक्तजन, विप्र देवता संत माता के हम आपके शरण में हैं, अब आप हमारा उद्धार करो। माता के को जब बोला जा रहा था कि हे माता, महाराज दशरथ की बुद्धि में दिवालियापन आ गया है, आप कृपा करो। भक्तजन, एक बात सुंदर प्रकार की आती है कि जब महाराज दशरथ को बताया गया कि आप भरत जी को राजा बनाइए, तो उस समय महाराज दशरथ नाचते थे, परंतु जब दूसरी बार कहा कि आप इन्हें वनवास में भेजें, तो महाराज दशरथ की जो दिशा है वो बिल्कुल बिल्कुल अस्वस्थ हो चुकी है, वो भूमि पर गिर चुके हैं। परंतु माता के को तो देवता ने इस प्रकार से भी कहा था कि हे माता, भगवान श्री राम का राजगादी के लिए अवतार नहीं हुआ है, वो उपभोग के लिए अवतार लेके नहीं आए। वो तो वैकुंठ में भी कर सकते थे, वो तो वहीं पर भी बैठ के कर सकते थे। हे माता, हमारी तुझसे आशा है कि हम पर कृपा कर। देवता पैरों में गिर गए भक्तजन। तब माता के वचन लेती है, विप्रदेन सुरसंत हित के लिए। के ऋण से हमारा सनातन धर्म पूर्ण नहीं हो सकता। के का इतना बड़ा धर्म है, के का इतना बड़ा ऋण है भक्तजन। ऋण और धर्म दोनों महान है माता के। हमें कभी भी उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। रामायण में से अगर हम वनवास के 14 साल निकाल दें तो फिर क्या लिखेंगे? क्या है रामायण? कुछ भी नहीं। जन्म हुआ, विवाह किए, बस चले गए, यही तो रहेगा और क्या होगा। परंतु भक्तजन, ये 14 साल ही हैं जो राम को भी श्री राम बनाते। हर एक जीवन में होता है ऐसा। हे माता के तू राम का उद्धार कर। हम लोग कहते हैं के भक्तजन, हम सब लोग ये कहते हैं ना कि भरत के लिए श्री राम को छोड़ा। आज दिव्य ये भाव है कि गुरु महाराज बोलते हैं कि राम के लिए भरत को छोड़ा हुआ है। उल्टा समझिए, सीधा नहीं समझिए, उल्टा समझिए कि भरत के लिए राम को नहीं छोड़ा है, राम के लिए भरत को छोड़ा हुआ है। राम तो घर को छोड़कर 14 साल वन में जाकर रहेगा, 14 वर्ष जंगलों में रहेगा, परंतु फिर भी वापस तो आ जाएगा ना। माता के को पता है, परंतु माता के को ये भी पता है कि भरत मेरे जीवन में से जीवन भर के लिए निकल जाएगा, वो मुड़कर नहीं देखेगा। भक्तजन, किसी का बेटा घर के बाहर खड्डे खोद कर रोता हो, उस माँ के लिए सबसे बड़ी ये दुर्दशा होती है। उसके लिए सबसे बड़ा ये विलाप होता है कि उसकी ओर मुड़ कर ना देखे। भक्तजन, अपयश के विष को जिन्होंने पिया है वो माता के। माता के का जो नाम पड़ा है वो भी एक अद्भुत कथा है। परंतु जब इस प्रकार से महाराज दशरथ से वरदान मांगे कि राम को वनवास में भेजो, तो उसी समय महाराज दशरथ भूमि पर गिर गए। उसी समय सुमंत को कहा कि जाओ राम को बुला के आओ। जैसे ही राम आ रहे हैं रास्ते से, भक्तजन अपने पिता पर नजर रखते हैं। पिता भूमि पर पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, आंखों में से अश्रु बहे जा रहे हैं। उसी समय माता के को एक कोने में ले गए। कहा, माता
आज तूने बता दिया कि तू मेरी सौतेली माँ है, तू मेरी सगी माँ नहीं है। भक्तजन, सबसे प्रेम करने वाली माता कैकेयी ही है श्री राम को, परंतु आज श्री राम भी कह दे रहे हैं, परंतु कोने में जाकर कहा है, महाराज दशरथ के आगे नहीं कहा। एक कोने में लेकर गए माता कैकेयी, कह रहे हैं कि आज आपने साबित कर दिया कि मैं सौतेला हूं, आपका जन्मजाता पुत्र नहीं। उसी से माता कैकेयी ने कहा, हे राम आज ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उसी समय राम कहते हैं कि हे माँ, तू मुझे बुला लेती कोने में और तू मुझे कह देती कि हे बेटा राम, मैं चाहती हूं कि तू 14 साल वन में जाकर रहे। हे माँ, मैं पिताजी की सौगंध खा के कहता हूं, मैं वहीं से चला जाता। मैं अपने पिता की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूं। हे माता, तेरी वजह से मेरे पिता की आंखों में आंसू आए हुए। हे माता, अगर तू चाहती ना तो मैं वहीं से चला जाता। आज तूने ये बात खोल दी कि मैं तेरा पुत्र नहीं हूं। अगर तू मुझे अपना समझती ना तो मुझे ही तू कह देती, पिताजी को ना कहती। भक्तजन, इस प्रकार से जो ये प्रसंग है माता कैकेयी का और श्री राम का और भरत जी का, आप सब इससे परिचित तो हैं, परंतु फिर भी हम सब मिलकर इसका आस्वादन करेंगे कि किस प्रकार से श्री राम ने भरत जी से मिलन किया है। राम राम से मिलेंगे, ये भी हमें इस वाल्मीकि रामायण से, इस कथा भाव से श्रवण करने को मिलेगा। भक्तजन, आप सब प्रेम पूर्वक श्रवण करिए। राम तो फिर भी वापस आ जाता है, परंतु जीवन में से भरत चला जाता है। कहीं ना कहीं हमारी दशा भी यही है। राम का तो नाम लेते हैं, परंतु फिर भी हम करते अधर्म में, मांसाहार करते, पता नहीं क्या से क्या करते हैं। ये सब हमें त्यागना है जब हम राम का नाम